नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज है 30 जनवरी 2019। 30 जनवरी 2019 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, दोनों चैनल हमारे हैं मीत अकेडमी एंड टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन से। Who has recently announced the पद्म अवार्ड 2019? हाल ही में पद्म पुरस्कार 2019 की घोषणा, यहाँ पे समझिए घोषणा किसने की है। तो अभी अभी पद्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की है प्रेसिडेंट ने, यानी कि राष्ट्रपति ने। तो हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी। तो रामनाथ कोविंद जी ने पद्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की है और इस बार टोटल ये 112 लोगों को दिया गया है। और पद्म पुरस्कार 3 तरह के होते हैं, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण एंड थर्ड वन पद्म श्री। अब आप ये भी नोट कीजिए, पद्म विभूषण मिला है 4 लोगों को, पद्म भूषण मिला है 14 लोगों को, पद्म श्री मिला है 94 लोगों को। इसको मिला करके ये हो गए 112। तो 112 लोगों को ये मिला है, जिनमें से 20 मिले हैं महिलाओं को। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और बेल बटन को जरूर दबाइए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स में आपके लिए जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी। थोड़ा शेड्यूल बिजी है क्योंकि वो आपको एग्जाम में आते ही आते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। अब जनवरी 2019 के आपको पता है हमने डेली की करंट अफेयर्स डिस्कस की है, लेकिन जो टॉप के करंट अफेयर्स है उसकी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। चाहे वो टॉप 30 हो, 40 हो, 50 हो, चाहे 100 ही क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए वो वैल्यूएबल वीडियो रहेगी। अगर आज नहीं मैं बना पाई तो कल या परसों तक डेफिनेटली आपको मिल जाएगी वो। तो वो आपने करंट अफेयर बस रट लेने हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली वो वीडियो आपके काम आएगी, तो उसको ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकेंड। हाउ मैनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड रिसेंटली विद भारत रत्न? हाल ही में भारत रत्न से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो अभी अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है टोटल 3 लोगों को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। और ये 3 व्यक्ति है कौन? फर्स्ट है नानाजी देशमुख जी, ये जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, ये आपको याद रखना है। और एक है आसाम के संगीतकार, यानी कि असम के सिंगर हैं भूपेन हजारिका। और थर्ड वन है पूर्व राष्ट्रपति हमारे इंडिया के प्रणब मुखर्जी। इन तीनों को 2019 भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब भारत रत्न पुरस्कार की बात हो रही है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है। तो आपको याद रखना है 1954 में, यानी कि 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी को। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। और ये इंडिया को जो सर्वोच्च सम्मान है ये है भारत रत्न पुरस्कार। अब तक ये कितने लोगों को दिया जा चुका है? 45 लोगों को दिया जा चुका है। 1954 से शुरुआत हुई थी, अब है 2019, तो अभी तक ये 45 लोगों को दिया जा चुका है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1954 में ये सबसे पहले किसे दिया गया था? तो ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सबसे पहले ये 1954 में दिया गया था। तब भी 3 लोगों को दिया गया था, CV रमन सेकेंड नंबर पे और C राजागोपालचारी थर्ड नंबर पे। और आपको ये भी याद रखना है 3 लोगों से ज़्यादा ये नहीं दिया जाता एक साल में। तो 2019 में भी 3 लोगों को मिला है, 1954 में जब पहली बार दिया गया था तब भी 3 लोगों को दिया गया था ये, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड पार्थ सारथी फॉर 2 years अगेन एज MD? हाल ही में किस बैंक ने पार्थ सारथी को 2 वर्ष के लिए पुणे MD नियुक्त किया है, यानी कि दोबारा MD बनाया है या दोबारा MD नियुक्त किया है या अपॉइंट किया है? तो किस बैंक ने किया है? लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में। नेक्स्ट देखिए फोर्थ। हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद रिपब्लिक डे जर्नलिज्म अवार्ड 2019?
हाल ही में या अभी अभी गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी अभी गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है DN चक्रवर्ती को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। DN चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। और किस गवर्नमेंट के द्वारा? बाय असम गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है कि असम गवर्नमेंट के द्वारा ये सम्मानित किया गया है। दरअसल इनकी पूरी लाइफ के पूरे जीवन के पत्रकारिता का जो योगदान है रहा है, उसकी वजह से इनको गणतंत्र दिवस पत्रकारिता से सम्मानित किया गया है। अब इन असम की बात हो रही है। असम की कैपिटल है दिसपुर, ये लिख लीजिए। असम की कैपिटल है, मैं ये इरेज कर देती हूँ, दिसपुर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। और इसके सीएम है सर्बानंद जी, सर्बानंद सोनोवाल। राइट। नेक्स्ट देखिए 5th, रिसेंटली रसेल बेकर डाइड, हु वॉज ही? यहाँ पे वॉज आगे लिख लीजिएगा, हु वॉज ही। हाल ही में रसेल बेकर जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो अभी अभी रसेल बेकर जी का निधन हुआ है, वो एक राइटर थे, यानी कि एक लेखक थे। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इन्होंने दी न्यूयॉर्क टाइम्स में फेमस कॉलम लिखे थे। अभी 93 साल के थे ये, 93 ईयर्स के थे ये जब इनका निधन हो गया है। और इनको पुलित्जर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इनकी ये फेमस बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, दी न्यूयॉर्क टाइम्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 6, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड शुगर केन जूस अ नेशनल ड्रिंक? हाल ही में किस देश ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय डिक्लेयर किया है? यहाँ लिख लीजिएगा, घोषित किया है, राष्ट्रीय पेय घोषित किया है। तो अभी अभी पाकिस्तान ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय यानी नेशनल ड्रिंक घोषित किया है। दरअसल पाकिस्तान ने राष्ट्रीय पेय घोषित करने के लिए ट्विटर पर एक सर्वे किया था। उसमें गाजर का जूस था, संतरे का जूस था और गन्ने का रस, ये तीनों ऑप्शन रखे गए थे। और इनमें से गन्ने के रस को अपना राष्ट्रीय पेय उन्होंने घोषित किया है। पाकिस्तान की बात हो रही है। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी इस्लामाबाद। और इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी जी। और करेंसी है पाकिस्तानी रुपये। और प्रधानमंत्री कौन है? वो है क्रिकेटर इमरान खान। क्रिकेटर इमरान खान है वहाँ के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, हु रिसेंटली वन परम विशिष्ट सेवा मॉडल? हाल ही में किसने परम विशिष्ट सेवा पदक जीता है? तो अभी अभी परम विशिष्ट सेवा पदक जीता है जनरल विपिन रावत जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ये नाम रट लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरल विपिन रावत ने। और ये कौन है? थल सेना प्रमुख है, ये आपको याद रखना है, थल सेना प्रमुख है ये। और ये परम विशिष्ट सेवा पदक है क्या? दरअसल ये बहादुरी का पदक होता है और इस बार ये थल सेना प्रमुख मिला है जनरल बिपिन रावत जी को। अब थल सेना की बात हो रही है तो वायु सेना प्रमुख कौन है? वो है BS धनोआ जी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। थल सेना प्रमुख है जनरल बिपिन रावत जी, वायु सेना प्रमुख है BS धनोआ जी, और जल सेना प्रमुख भी मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, एडमिरल सुनील लांबा जी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको बस नाम याद रखना है। राइट, एडमिरल सुनील लांबा जी, ये कौन है? जल सेना प्रमुख। नेक्स्ट देखिए 8th, हाउ मैनी रूट्स हैव बीन अवॉर्डेड रिसेंटली अंडर द फ्लाइट स्कीम? यानी कि हाल ही में या अभी अभी उड़ान योजना के तहत कितने मार्गों को पुरस्कृत किया गया है? तो अभी अभी उड़ान योजना के तहत 235 मार्गों को या 235 रूट्स को पुरस्कृत किया गया है। अब उड़ान की बात आई है, अक्सर एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। उड़ान की फुल फॉर्म ये अक्सर एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये आपको याद रखनी है। उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म है, उड़े देश का आम नागरिक। एक्चुअल में इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में, ये आपको याद रखना है। 2017 में की गई थी, कब? 27 अप्रैल 2017। मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, देखिए 27 अप्रैल 2017 में
इसकी शुरुआत की गई थी। दरअसल ये जो फ़्लाइट होती है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। इस योजना के तहत फ़्लाइट का जो रेंट होता है, फ़्लाइट का जो मतलब किराया होता है, उसको काफ़ी कम किया गया ताकि आम लोग जो है वो भी उड़ पाए फ़्लाइट में। सो तभी ये उड़ान योजना स्टार्ट की गई थी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम के? सुरेश प्रभु जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है केंद्रीय उड्डयन मंत्री प्रेजेंट टाइम के हैं सुरेश प्रभु। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। 9th, हु रिसेंटली वन द DSC अवार्ड? हाल ही में DSC पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी अभी DSC पुरस्कार जीता है जयंत कैकनी जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब जयंत कैकनी है कौन? दरअसल ये फेमस राइटर है। कौन सी लैंग्वेज की? कन्नड़ भाषा के। ये आपको याद रखना है, कन्नड़ लैंग्वेज की फेमस राइटर है जयंत कैकनी जी, जिन्हें DSC पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी एक बुक है नो प्रेजेंट्स प्लीज, ये बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, नो प्रेजेंट्स प्लीज। इसी वजह से इन्हें ये DSC पुरस्कार मिला है। कोलकाता साहित्य सम्मेलन में इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार में मिलता क्या है ये आपको याद रखना है। इस पुरस्कार में मिलते हैं डॉलर, 25,000 डॉलर मिलते हैं। और फर्स्ट टाइम ये किसी कन्नड़ लैंग्वेज के, कन्नड़ भाषा के राइटर को मिला है। ये आपको याद रखना है कि 25,000 डॉलर मिलते हैं इसमें, राइट। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली वन दी बोट सेना मेडल? हाल ही में नाव सेना पदक किसने जीता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो आपको याद रखना है कि अभी अभी नाव सेना पदक जीता है कमांडर अभिलाष टॉमी ने। कई जगह पे इनका नाम कमांडर टॉमी अभिलाष लिखा हुआ है, कई जगह पे लिखा हुआ है कमांडर अभिलाष टॉमी। तो आपको ये नाम इनका याद रखना है कि अभी अभी नाव सेना पदक इन्हें मिला है, कमांडर टॉमी अभिलाष जी को मिला है। दरअसल हिंद महासागर में अभी एक तूफान में ये फंस गए थे, उसके बाद इनको बहादुरी के लिए नाव सेना पदक जो है वो दिया गया है, राइट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 30 जनवरी 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं जल्दी से आपके लिए जनवरी के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। लास्ट 6 मंथ की जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगी बनाने की, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।